गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है वह है कम्युनिटी देव मीनिंग, डिफिनीशन, कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। जो है इसका अर्थ यह है कि सामुदायिक विकास का अर्थ, परिभाषा, अवधारणा और सिद्धांत क्या है। मतलब कहने का अर्थ यह है छात्रों कि जैसे हमारा सामुदायिक विकास के जो लोग हैं जो उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहे हैं, तो उनके जो समुदाय की जो है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और शैक्षिक स्तर को हमें कैसे परिवर्तन करना है, कैसे बदलाव करना है, हमें इस टॉपिक में हम आपको अध्ययन कराने चल रहे हैं। क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि हमारे भारतवर्ष में कई ऐसे प्रकार के समुदाय हैं जो अपने समुदाय को विकास करने के लिए कई जो है योजनाओं को पहल करते हैं और उस योजनाओं में सक्रिय रूप से भागीदारी लेकर उसे अपने परिवर्तन में, बदलाव में लाते रहते हैं। ठीक है, आइए हम स्क्रीन पर चलते हैं और आपको सामुदायिक विकास में किस तरीके उसका विकास होता है उसके विषय में आपको हम जानकारी देने चल रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बतलाया आपको कि सामुदायिक विकास का अर्थ, परिभाषा, अवधारणा और सिद्धांत की भूमिकाएं क्या है, उसे हम आपको बतला रहे हैं कि सामुदायिक विकास, कम्युनिटी डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी समुदाय के लोगों को सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर, सांस्कृतिक स्तर और शैक्षिक स्तर को सुधारने का प्रयास किया जाता है। यह केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें समुदाय के लोगों को सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक होती है। सामुदायिक विकास का उद्देश्य आत्मनिर्भरता, समानता और समग्र विकास को जो है बढ़ावा देना होता है छात्रों। जो है क्योंकि सामुदायिक जो विकास है वहाँ जो लोग निवास कर रहे हैं छात्रों, जो है उनके अंदर की जो आत्मविश्वास है, उनकी जो समानता है, उसको बढ़ावा देना बहुत ही आवश्यक होता है। फिर उसके बाद आता है कि सामुदायिक विकास का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। जो है तो सामुदायिक विकास दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है सामुदायिक और दूसरा है विकास। छात्रों, जो है जो सामुदायिक का अर्थ है एक ऐसा समूह जो किसी क्षेत्र, संस्कृति और उद्देश्य से जो है जुड़ा रहता है और उस जुड़े हुए वातावरण में वह अपने कम्युनिटी का जो है समुदाय का विकास करते हैं। और दूसरा विकास का अर्थ है प्रगति करना, उन्नत करना और सुधार लाना, परिवर्तन लाना छात्रों। जो है फिर उसके बाद सामुदायिक विकास का अर्थ किसी समुदाय के सदस्यों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सामूहिक रूप से कई लोगों के समूह से जो है उसको प्रयास करना। इसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, स्वच्छता है और सामाजिक न्याय जैसे पहलुओं को जो है शामिल किया जाता है छात्रों। फिर उसके बाद सामुदायिक विकास की परिभाषाएं, डिफिनीशन छात्रों। जो है विभिन्न विद्वानों और संस्थानों ने सामुदायिक विकास को अलग अलग दृष्टिकोण से जो है परिभाषित किया है, डिफिनीशन दिया गया है। जो पहले हमारे जो क्या कहते हैं जिनके अनुसार दिया गया है वह संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस के अनुसार जो है उन्होंने सामुदायिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों के प्रयासों को सरकारी प्रयासों के साथ मिलकर समुदाय की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों को बेहतर रूप से बनाया जाता है छात्रों। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इन्होंने बताया कि जो समुदाय की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों को बेहतर बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद
आईसी जैक्सन ने क्या कहा, उनके अनुसार उन्होंने क्या कहा, सामुदायिक विकास का यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो समुदाय के लोगों को उनकी समस्याओं को पहचानने और उन्हें हल करने के लिए संगठित किया जाता है छात्रों। फिर उसके बाद जो दूसरे लोगों ने कहा, दूसरे वैज्ञानिक ने कहा कि टी.आर. बंटन ने कहा कि सामुदायिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समुदाय के लोग स्वयं अपने विकास के लिए सक्रिय रूप से भागीदारी को भाग लेते हैं। फिर उसके बाद सामुदायिक विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट छात्रों जो है, सामुदायिक विकास की अवधारणा बहुआयामी है। यह केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को भी समान महत्व देता है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता क्या है, जन भागीदारी, पीपल्स ऑफ पार्टिसिपेशन जो है। सामुदायिक विकास की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समुदाय के लोग कितनी सक्रियता से भाग लेते हैं और बिना जन भागीदारी के विकास कार्यक्रम सफल जो है नहीं हो पाते हैं छात्रों। फिर सेकंड है आत्मनिर्भरता जो है, सेल्फ रिलायंस जो है। इसे क्या करना है, इसका उद्देश्य समुदाय को इस प्रकार सक्षम बनाना है कि वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकें। ठीक है, उसकी समाधान स्वयं कर सकें। समग्र विकास किस तरीके करेंगे, होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है। सामुदायिक विकास केवल आर्थिक उन्नत नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक विकास को भी शामिल करता है, सांस्कृतिक विकास को भी शामिल करता है। और स्थानीय आवश्यकताओं की आधारित जो है, मतलब नीड बेस्ड जो है अप्रोच, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, यह समुदाय की अपनी अलग एक समस्या होती है, इसीलिए विकास कार्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार जो है बनाए जाते हैं। सहयोग और समन्वय जो है, कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन जो है, सरकार, गैर सरकारी संगठन जिसे आप एनजीओस कहते हैं, समुदाय के लोगों के बीच सहयोग आवश्यक होता है। सामुदायिक विकास के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स जो है, सामुदायिक विकास के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। दूसरा, गरीबी और बेरोजगारी को कम करना। तीसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना। चौथा, सामाजिक समानता और न्याय को बढ़ावा देना। महिलाओं और कमजोर वर्गों को सशक्तिकरण करना। स्थानीय संस्थानों का उचित उपयोग करना। आत्मनिर्भर समाज का निर्माण करना। छात्रों जो है, ये जो है एक सामुदायिक विकास के उद्देश्य होते हैं, क्योंकि समाज में उसे परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है। फिर उसके बाद सामुदायिक विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या हैं। सामुदायिक विकास के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित होता है जो उसकी दिशा और सफलता को निर्धारित करते हैं। पहला, जन सहभागिता का सिद्धांत। छात्रों, इस सिद्धांत के अनुसार विकास कार्यक्रमों में लोगों की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। जब लोग स्वयं योजना और कार्यान्वयन में शामिल होते हैं तो कार्यक्रम अधिक जो है सफल होता है। छात्रों, फिर दूसरा है समानता और न्याय का सिद्धांत जो है, सभी लोगों को विकास के समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे उनकी जाति हो, धर्म हो, लिंग हो, कुछ भी चीजें हो, जो है उन्हें समानता मिलनी चाहिए और समान न्याय मिलना चाहिए। आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। छात्रों जो है, समुदाय को इस प्रकार विकसित किया जाना चाहिए कि वह बाहरी सहायता कम निर्भर हो। स्थानीय नेतृत्व का सिद्धांत। स्थानीय नेतृत्व का सिद्धांत, स्थानीय नेताओं को विकसित करना आवश्यक है ताकि वे समुदाय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को निभा सकें।
समन्वय का सिद्धांत, विभिन्न विभागों और संस्थाओं के बीच समन्वय होना चाहिए ताकि संस्थानों का सही उपयोग हो सके। सतत विकास का सिद्धांत, विकास इस प्रकार होना चाहिए कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हों लेकिन भविष्य की पीढ़ियों पर इसका नकारात्मक प्रभाव जो है प्रभाव न पड़े। सांस्कृतिक संवेदनशीलता का सिद्धांत, विकास कार्यक्रमों को स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं को सम्मान करते हुए लागू किया जाना चाहिए। सामुदायिक विकास के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, पहला है शिक्षा, साक्षरता और जागरूकता को बढ़ाना, स्वच्छता या स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण और चिकित्सा की सुविधाएं, आर्थिक विकास, रोजगार और आय के साधन, सामाजिक सुधार, कुरीतियों का उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, इन सब चीज़ों पे एक तरीके से हमारा सामुदायिक विकास परिवर्तन करता है। उस विकास का जो है एक तरीके से वो कई चीज़ों में बदलाव करते हैं और सभी जो है समुदाय के लोग अपने अपने धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर को जो है हमेशा परिवर्तन करते रहते हैं और उसका सम्मान करते रहते हैं। सामुदायिक क्या कहते हैं, भारत में सामुदायिक विकास का जो है क्या विकास है, कम्युनिटी डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में सामुदायिक विकास की शुरुआत स्वतंत्रता के बाद हुई। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना था। उसके बाद कई योजनाएं लागू की गई थीं, जैसे पहला है पंचायती राज व्यवस्था, दूसरा है मनरेगा, तीसरा है स्वच्छ भारत अभियान जो है, फिर आता है चौथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिसे हम एनआरएम कहते हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण विकास और लोगों की भागीदारी को जो है बढ़ाना होता है। छात्रों, सामुदायिक विकास की चुनौतियां, चैलेंजेज, जन भागीदारी की कमी, संसाधनों की कमी, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक समस्याएं, अशिक्षा और जागरूकता की कमी, सामाजिक असमानताएं। छात्रों, जो है कहने का अर्थ यह है कि हमारे सामुदायिक विकास को तभी हम एक विकास का स्तर दे सकते हैं जब वहाँ पे समानता का व्यवहार किया जाए और सभी वर्गों के लोगों को जो है न्याय मिल सके। ठीक है छात्रों, तभी आपके सामुदायिक विकास का विकास हो सकता है, परिवर्तन ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।